समाजवादी लोग यहाँ पहुँचते हैं। 5 अगस्त उनका जन्मदिन हुआ था और जन्म दिन के दिन ज्ञानेश्वर मिश्र जी के यहाँ पर जब वो जीवित थे, दिल्ली में उन्होंने अपने घर पे लोहिया के लोग नाम लिख कर के एक एक समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम किया था। उनके जन्मदिन पर जहाँ कवि आते थे, कवि सम्मेलन होता था, वहीं पूरे प्रदेश और देश के जितने भी समाजवादी नेता थे एक दूसरे से मिलकर के वहाँ पर अपने विचार भी रखते थे। छोटे लोहिया के नाम से जाने गए। उनके विचार, उनके संघर्ष के रास्ते पर आज भी हम समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। डॉक्टर लोहिया, छोटे लोहिया, जेपी या तमाम समाजवादी जो सिद्धांतों को लेकर के चले थे, आज की परिस्थितियों में भी ज़रूरत है कि लोगों तक वही सिद्धांत, वही कार्यक्रम, योजनाएं पहुँचें। अब जब देश की परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आज भी लोकतंत्र में समाजवादी सिद्धांतों की ज़रूरत है। छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर जी हमेशा गरीबों के लिए लड़े। किसान, गांव में रहने वाले लोगों को कैसे सम्मान मिल सकता है, उसके लिए संघर्ष करते रहे। जाति का भेदभाव टूटे, जाति के बीच में मतभेद न हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा न दिखा जाए, उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। उनके विचार, और जब कभी भी वो लोकसभा या राज्यसभा में बोलते थे, हम लोगों ने तो देखा है कि जब राज्यसभा में बोलते थे तमाम लोग उनको सुनने के लिए आते थे। और ऐसे विचार जो आम गरीब के हैं, उन विचारों को लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचाने का, उस सदन में पहुंचाने का काम करते थे। आज की परिस्थितियों में लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए सभी समाजवादियों को आगे आना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों के जो हक हैं, आम लोगों का जो आज़ादी है, वो छीनने जा रही है। लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए समाजवादी लोगों को मिलकर के वही सिद्धांत जो डॉक्टर लोहिया जी ने, छोटे लोहिया ने रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर हम समाजवादी लोग संकल्प लेते हैं, चलेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र आम लोगों का है। इस देश की जनता ने मिलकर के सरकार बनाई है। 130 करोड़ का अगर देश है तो ये समस्याओं का समाधान हो, लेकिन लोकतंत्र में सबके विचार आ जाएं और अपने विचार जो देश हित में हैं उनको लेकर के ही देश मजबूत हो सकता है। नेताओं को नज़रबंद कर देना या अपनी संस्थाओं से धमकी दिलाना, संस्थाओं पर कैसे ताकतवर बनना है, इंस्टीट्यूशंस को कैसे कब्जा करना है, इंस्टीट्यूशन को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करना है, अगर ये सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। डेमोक्रेसी बचे, डेमोक्रेसी सभी विचारों को आगे लेकर चले। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि तमाम जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि कश्मीर का है, अगला सवाल ये भी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या होगा। सर 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं आप लोग। समाजवादी पार्टी का 9 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और सरकार की जो नाकामी है, किसानों को जो सपना दिखाया, जो नौजवानों को सपने दिखाए, व्यापारियों को जो कहा कि व्यापार बढ़ जाएगा, या जो कानून व्यवस्था के सवाल पर जनता ने इन्हें मौका दिया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश की दिशा में नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश आज हत्या प्रदेश बन गया है। इतनी हत्याएं, इतने मर्डर, इतने बलात्कार, इतना बेटियों के साथ छेड़खानी, इतनी घटनाएं कभी नहीं हुई होंगी जितनी पिछले कुछ महीनों में हुई हैं।